क्या आपको पता है एंड्रू कार्नेगी ने मुझे क्यों चुना था? 500 से ज्यादा मिलर्स की सीक्रेट्स जानने के लिए मुझे 20 साल लगे और आज मैं वो सब कुछ आपको सिर्फ 15 मिनट में बताऊंगा। बट एक कंडीशन है, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी क्योंकि सबसे पावरफुल सीक्रेट मैंने एंड में रखा है। जो लोग बीच में छोड़ देंगे वो फॉर एवर गरीब रहेंगे। तो अभी इसी वक्त लाइक बटन प्रेस करिए और खुद से प्रॉमिस करिए कि आप पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1908 में जब एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे अपने घर बुलाया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, नेपोलियन तुम्हें क्या लगता है, अमीर और गरीब में फर्क क्या है? मैंने कहा सर पैसा। वो हंसे और बोले, नेपोलियन पैसा तो सिर्फ रिजल्ट है, असली फर्क दिमाग में है। उस दिन उस एक सेंटेंस ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, उस वक्त मैं खुद ब्रोक था। मेरे पास ना पैसा था ना कोई बड़ी डिग्री। बट कार्नेगी ने मुझ में कुछ देखा। उन्होंने कहा, नेपोलियन मैं तुम्हें एक मिशन देता हूं। तुम अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करो, पता लगाओ कि उन्होंने सक्सेस कैसे अचीव की और फिर वो फार्मूला पूरी दुनिया को बताओ। और मैंने वो किया। 20 साल तक बिना किसी पेमेंट के मैंने काम किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, थियोडोर रूसवेल्ट, जॉन डी रॉकीफेलर सबसे मिला और आज वो सारी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लाक्षा ABM के पर सिर्फ आपके लिए। तो वो पहला सीक्रेट क्या है? लिसन केयरफुली, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। मैंने हर सक्सेसफुल पर्सन में एक चीज कॉमन देखी। वो सब हर एक उन्होंने पहले अपने माइंड में सक्सेस को देखा, फिर उसे रियलिटी में लाया। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले अपने माइंड में उसे जलते हुए देखा। फोर्ड ने फैक्ट्री बनाने से पहले उसे अपने इमेजिनेशन में खड़ा किया। कार्नेगी ने एम्पायर बनाने से पहले उसे अपने थॉट्स में क्रिएट किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने माइंड में क्या देख रहे हैं? गरीबी, प्रॉब्लम्स, फेलियर्स या सक्सेस, वेल्थ, अचीवमेंट, पॉज, लेट इट सिंक इन। क्योंकि दोस्त, जो आप रिपीटेडली अपने माइंड में देखते हैं वही आपकी रियलिटी बनता है। ये एक्सक्लूसिव टीचिंग सिर्फ लक्ष्य ABMK के लिए है। किसी भी अनथोराइज्ड यूज की स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के साथ रोकथाम की जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार मैं एक यंग मैन से मिला। वो हमेशा कहता था, सर मैं गरीब हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैंने उससे पूछा, तुम दिन में कितनी बार ये खुद को बोलते हो? उसने कहा, हर दिन शायद 50 बार। तो मैंने कहा, माय फ्रेंड, तुम अपनी पॉवर्टी को 50 टाइम्स डेली रीइंफोर्स कर रहे हो। तुम्हारा माइंड एक मैग्नेट है, जो तुम रिपीटेडली सोचते हो वो अट्रैक्ट करते हो। फिर मैंने उसे एक एक्सरसाइज दी। हर मॉर्निंग मिरर के सामने खड़े होकर 10 मिनट बोलो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं वेल्थी बन रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही है। 6 महीने बाद वो सेम पर्सन मुझसे मिला। उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। वो पहले महीने में ही प्रॉफिट में था। क्या हुआ? उसने अपने थॉट्स चेंज किए और यूनिवर्स ने रिस्पॉन्ड किया। तो अभी इसी मोमेंट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं वेल्थी बनूंगा, मैं अपनी ड्रीम्स अचीव करूंगा। लिखिए अभी, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं। और हां, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो करिए, क्योंकि जो लोग एक्शन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सेकंड सीक्रेट बताता हूं और ये इतना पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ इसे ही अप्लाई करें तो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मेरे दोस्त, मैं विश की बात नहीं कर रहा, मैं होप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बर्निंग डिजायर की। जब मैं थॉमस एडिसन से मिला तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने 10,000 बार फेल किया लाइट बल्ब बनाने में, आपने हार क्यों नहीं मानी? उन्होंने मुझे स्ट्रेट देखा और बोले, नेपोलियन मैंने फेल नहीं किया, मैंने 10,000 तरीके डिस्कवर किए जो काम नहीं करते और मेरी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी कि मैं 1,00,000 बार भी ट्राई करता। क्या आप समझे? उनकी डिजायर इतनी इंटेंस थी कि फेलियर भी उन्हें रोक नहीं सकी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपकी डिजायर कितनी स्ट्रांग है? क्या आप अपने ड्रीम के लिए 10 बार ट्राई करेंगे, 100 बार, 1000 बार? क्योंकि दोस्त, जब तक आपकी डिजायर बर्निंग नहीं है, जब तक वो आपकी नींद नहीं उड़ा रही, जब तक वो आपको हर मोमेंट मोटिवेट नहीं कर रही, तब तक वो सिर्फ एक विश है, ड्रीम नहीं। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, पेपर पेन निकालिए और लिखिए, मेरा बिगेस्ट गोल क्या है? स्पेसिफिक लिखिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। ये काफी नहीं है, लिखिए, मैं नेक्स्ट 5 इयर्स में 1 करोड़ रुपए अर्न करूंगा, या मैं अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करूंगा जो मंथली 10 लाख रेवेन्यू जनरेट करे, स्पेसिफिक, क्लियर, मेजरेबल। और फिर उस गोल को हर दिन मॉर्निंग में उठते ही
और रात को सोने से पहले पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि जब आपकी डिजायर स्ट्रांग होती है तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है। ये टीचिंग आपको सिर्फ लक्ष्य ABM के पर मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, हम यहाँ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए हैं। लक्ष्य ABMK का ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है। कॉपीइंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब तीसरा सीक्रेट, और ये सबसे डिकी फील्ड है बट सबसे पावरफुल भी। फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। देखो दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, नेपोलियन सर, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, हम कैसे सक्सीड करें? और मैं उन्हें हमेशा यही बोलता हूं, रिसोर्सेज नहीं, फेथ चाहिए। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखना शुरू किया तो मेरे पास कुछ नहीं था। बैंक अकाउंट खाली था, पब्लिशर नहीं मिल रहा था। लोग कह रहे थे, नेपोलियन तुम्हारी बुक कौन पढ़ेगा? बट मेरे अंदर फेथ था। मुझे पता था ये बुक मिलियंस ऑफ लाइव्स चेंज करेगी। रात को जब मैं सोता था तो मैं देखता था मिलियंस ऑफ लोग मेरी बुक पढ़ रहे हैं, उनकी लाइव्स बदल रही हैं। मैं महसूस करता था उन लोगों का ग्रेटिट्यूड, उनकी सक्सेस और वो फेथ, वो बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि आज थिंक एंड ग्रो रिच 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। 100 मिलियन वो एक ब्रोक राइटर की फेथ थी जिसके पास कुछ नहीं था बट एवरीथिंग बन गया। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे कहता हूं, चाहे आपकी करंट सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, चाहे लोग आप पर बिलीव करें या ना करें, आप अपने आप पर फेथ रखिए, अपने ड्रीम पर फेथ रखिए, अपने पोटेंशियल पर फेथ रखिए, क्योंकि फेथ वो ब्रिज है जो आपके प्रेजेंट को आपके ड्रीम फ्यूचर से कनेक्ट करता है। अभी मैं चाहता हूं कि आप ये करें। अपनी आंखें बंद करिए 30 सेकंड्स के लिए और इमेजिन करिए 5 साल बाद आप सक्सेसफुली अपना गोल अचीव कर चुके हैं। आप कहां हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस कीजिए वो फीलिंग। लेट इट फिल योर एंटायर बॉडी। अब आंखें खोलिए, वो फीलिंग याद रखिए, क्योंकि वही फेथ है। और जब आप उस फीलिंग को डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती है। अगर आपने ये एक्सरसाइज की तो कमेंट में फेथ लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं। अब मैं आपको 4th सीक्रेट बताता हूं, और ऑनेस्टली ये वो सीक्रेट है जो सबसे कम लोग जानते हैं। नो इंडिविजुअल हैज sufficient experience, education and ability to ensure great success without the cooperation of other people। मतलब अकेले आप कभी बड़ी सक्सेस नहीं पा सकते। मैं जानता हूं बहुत से लोग सोचेंगे, नहीं सर, मैं खुद सब कर सकता हूं। बट मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ी मिथ है। एंड्रू कार्नेगी के पास 50+ एडवाइजर्स थे। हेनरी फोर्ड के पास एक पूरी टीम थी। थॉमस एडिसन के पास रिसर्चर्स थे। कोई भी, और मैं फिर कहता हूं, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अकेले सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसे मैं मास्टर माइंड प्रिंसिपल कहता हूं। जब 2 या ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए हार्मोनी में काम करते हैं तो एक थर्ड माइंड क्रिएट होता है, एक इनविजिबल पावर, और वो पावर, वो एनर्जी अनबिलीवेबल रिजल्ट्स लाती है। तो आपको क्या करना है? अपने आसपास 5 ऐसे लोग ढूंढिए जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है या जो आपके जैसे गोल्स रखते हैं। उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करिए, आइडियाज शेयर करिए, सपोर्ट करिए, बट ध्यान रखिए नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। जो लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ड्रीम किलर्स हैं, उनसे दूर, क्योंकि आप उन 5 लोगों की एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और लक्ष्य ABM के फैमिली, आप सब भी एक मास्टरमाइंड ग्रुप है। हम यहाँ एक साथ ग्रो कर रहे हैं, एक साथ सीख रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में अपने गोल शेयर करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, क्योंकि हम एक कम्युनिटी है, एक फैमिली। 5वां सीक्रेट, और ये वो सीक्रेट है जो विनर्स और लूजर्स में सबसे बड़ा फर्क क्रिएट करता है। परसिस्टेंस। मैंने 500 मिलियन स्टडी किए और हर एक में ये क्वालिटी थी। वो हारे नहीं, वो रुके नहीं, वो परसिस्ट किए। कर्नल सैंडर्स को याद है, 60 साल की उम्र में ब्रोक होमलेस, सिर्फ एक फ्राइड चिकन रेसिपी के साथ उन्होंने 109 रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश की। 1009 बार मना किया गया, बट 1000 टाइम किसी ने हाँ बोला, और आज KFC एक बिलियन कंपनी है। वोल्ट डिज्नी को 302 बैंक्स ने लोन देने से मना किया। 302, इमेजिन करिए, 302 बार सुनना। नो योर आइडिया इज स्टूपिड, तुम्हारा ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा, बट उन्होंने परसिस्ट किया। 33 बैंक ने हाँ बोला, और आज डिज्नी एक एम्पायर है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आप फेल होंगे या नहीं आप फेल होंगे मल्टीपल टाइम्स। रियल सवाल है, क्या आप उठकर फिर से ट्राई करेंगे? मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा डिफरेंस विनर्स और लूजर्स में, लूजर्स 10 बार ट्राई करते हैं और हार मान लेते हैं। विनर्स 10,000 बार ट्राई करते हैं और सक्सीड करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी बार ट्राई किया है? 5 बार, 10 बार, और फिर आपने सोचा नहीं हो पाएगा,
मेरे दोस्त सक्सेस आपके बिल्कुल करीब थी। शायद सिर्फ एक और ट्राई दूर, बट आपने छोड़ दिया। जैसे प्रॉमिस करिए अपने आप से, मैं तब तक ट्राई करूंगा जब तक सक्सीड नहीं हो जाता। कमेंट में लिखिए आई विल परसिस्ट। देखिए मुझे कि आप किस चीज के बने हैं। छठा सीक्रेट, और ये बहुत सिंपल है बट बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। सक्सेसफुल लोग क्विक डिसीजंस लेते हैं और स्लोली उन्हें चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग स्लोली डिसीजंस लेते हैं और क्विकली उन्हें चेंज करते हैं। मतलब जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो इंस्टेंटली लीजिए, डोंट ओवरथिंक। और एक बार डिसीजन ले लिया तो उस पर कमिट रहिए, बार बार चेंज मत करिए। बहुत से लोग 6 महीने सोचते रहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं, किस फील्ड में जाऊं, क्या सही रहेगा। 6 महीने प्लानिंग में निकल जाते हैं, कोई एक्शन नहीं। और जब फाइनली स्टार्ट करते हैं तो 2 हफ्ते में डाउट आ जाता है, शायद गलत डिसीजन लिया, कुछ और करना चाहिए था, और फिर चेंज कर देते हैं। यह बिगेस्ट रीजन है फेलियर का, इंडिसाइजिवनेस, डाउट, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपको क्या करना है, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो मैक्सिमम 24 घंटे में ले लीजिए। इंफॉर्मेशन गैदर करिए, प्रोज ऑर्क्स देखिए एंड डिसाइड। फिर यस, इस डिसीजन पर कम से कम 6 महीने कमिट रहिए, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करिए। मैंने जब थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का डिसीजन लिया तो मुझे पता था ये 20 साल का प्रोजेक्ट है। बीच में कई बार टेम्पटेशन आया, नेपोलियन लीव इट, कोई और काम करो, जल्दी पैसा कमाओ, बट मैंने अपने डिसीजन पर स्टिक किया। 20 साल एंड रिजल्ट हिस्ट्री। तो अगर आपके माइंड में कोई ड्रीम है, कोई गोल है, कोई बिजनेस आइडिया है, तो आज डिसाइड करिए अभी, और कमेंट में लिखिए मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करूंगा। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, द अल्टीमेट सीक्रेट। वो सीक्रेट जो एंड्रू कार्नेगी ने मुझे पर्सनली बताया और जिसे मैंने 20 साल तक वेरीफाई किया। रेडी हैं आप? रिचेस की शुरुआत थॉट से होती है, डेफिनेट पर्पस से होती है, और थोड़ी या बहुत सारी डिजायर से होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। देखो दोस्तों, आपका कॉन्शियस माइंड वह है जो आप एक्टिवली सोचते हैं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड वो है जो 95% समय कंट्रोल में है, और जो भी आपके सबकॉन्शियस में डीपली एम्बेडेड है वो आपकी रियलिटी बनता है। तो मैंने एक टेक्निक डिस्कवर की जिसे मैं ऑटो सजेशन कहता हूं। ये क्या है? स्टेप 1, अपना गोल लिखिए। एग्जैक्टली मैं 31 दिसंबर 2026 तक 50 लाख रुपए कमाऊंगा। स्टेप 2, हर दिन मॉर्निंग और नाइट उसे लाउडली पढ़िए, फील करिए। स्टेप 3, विजुलाइज करिए, जैसे ऑलरेडी अचीव हो गया है। जब आप ये डेली करते हैं तो स्लोली वो थॉट आपके सबकॉन्शियस में पेनिट्रेट करता है, और जब आपका सबकॉन्शियस बिलीव करने लगता है तो यूनिवर्स में एक शिफ्ट होता है, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती है, लोग मिलने लगते हैं, आइडियाज आने लगते हैं। मैंने खुद ये किया, हर दिन 10 मिनट में विजुलाइज करता था। मेरी बुक मिलियंस के हाथों में है, लोग बदल रहे हैं, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो क्या आप रेडी हैं? क्या आप कमिटेड है डेली 10 मिनट देने के लिए अपने ड्रीम्स को? अगर हां तो कमेंट करिए, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करूंगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? एक थॉट्स बनाते हैं रियलिटी। आपका माइंडसेट ही आपका डेस्टिनी तय करता है। 2 बर्निंग डिजायर है स्टार्टिंग पॉइंट, बिना स्ट्रांग डिजायर के कुछ नहीं होता। 3 फेथ है ब्रिज जो आपको प्रेजेंट से फ्यूचर तक ले जाता है। 4 मास्टरमाइंड प्रिंसिपल, अकेले नहीं साथ मिलकर बड़ी सक्सेस आती है। 5 परसिस्टेंस है कि हारना तब है जब आप ट्राई करना बंद कर दें। 6 क्विक डिसीजन स्लो चेंजेस डिसाइसिवनेस विनर बनाता है। 7 सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो ऑटो सजेशन से। ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, ये प्रूवन फार्मूलाज है। एंड्रू कार्नेगी ने इन्हें यूज किया, हेनरी फोर्ड ने इन्हें यूज किया, एडिसन ने, रॉकी फेलर ने, सबने। और अब आपकी बारी है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, बस आपको एक्टिवेट करना है। लाक्षा ABM के फैमिली, हम यहां आपकी जर्नी में साथ है।